हाय गाइस। आज है ना मैं आपसे एक रिव्यू देने वाला हूँ अबाउट माय कार, जिसके अभी ऑलमोस्ट कितने 1.5 ईयर्स अबव, मतलब 2 साल टच करने वाले हैं। इस अगस्त को तो मेरा अगस्त 18 को मेरा 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और ये मेरा ऑनेस्ट फीडबैक है इस कार के बारे में। गाइज मैं ना कुछ लोगों से बहुत नाराज़ भी हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब है ना, कोई गाड़ी को किसी कार के साथ कंपेयर कर रहा है। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट गिव अ प्रॉपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस कार दैट आई ओन। दिस इज़ द ट्राइबर RXZ टॉप एंड मॉडल, और मुझे पूरे के पूरे हो गए ऑन रोड 10,30,000 रुपये जो मैंने भरा। एंड इट वॉज इन फुल कैश, मतलब मेरे ये लोन का चक्कर सब मेरा कुछ नहीं रहता। जो भी गाड़ी उठाता हूँ, चाहे वो मेरे BMW M3 हो या मेरी ऑल्टो कार हो या जो रिसेंटली थार बुक किया मैंने, सब गाड़ी में फुल कैश ही लेता हूँ, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन लोन। पहली बात तो लोन में ना हमें ना इतना ज़्यादा पे करना होता है, रादर सेव द मनी एंड बाय इट वन टाइम। सो दैट्स व्हाट आई बिलीव। ये 9% का ब्याज, इंटरेस्ट रेट नहीं। दिस इज़ माई ऑनेस्ट ओपिनियन। और ये गाड़ी मैं इतना चला चुका हूँ और मेरा ड्राइवर साहब भी इतने चला चुके हैं कि मैं इसके बारे में रिव्यू देने तो लायक हूँ, ये तो मैं समझता हूँ। देखिए गाइज, 7 सीटर बोलते हैं ना, सीधा उठाते हैं अर्टिगा 7 सीटर है, मतलब 1.5 लीटर का इंजन है, ये है वो है। गाइज आप लोगों को अकल नहीं है क्या थोड़ा भी? मैं सीधा पूछ रहा हूँ, सच्ची में बता रहा हूँ। जो भी ये यूट्यूब रिव्यूअर्स हैं, मैंने उन सारे के सारे वीडियोस देखे हैं। कुछ लोग तो सही ठीक ठाक प्रकार से गाड़ी का क्या है वो बताते हैं, कुछ लोग इतनी उल्टी सीधी बातें बताते हैं कि मुझे कंफ्यूजन हो जाता है। भाई यार, कमर्शियल व्हीकल जो अर्टिगा जो बोलते हैं, जो कमर्शियल व्हीकल है उसको कमर्शियल में भी चलाया जा सकता है, उसको और इसको कंपेयर मत कीजिए। आप लोग पागल हो क्या यार, सच्ची में बता रहा हूँ। पहली बात तो 7 सीटर बोलते, चलो इसको क्या किया कारेंस के साथ इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, किया कारेंस के साथ दूसरी गाड़ी का कंपैरिजन कर रहे हैं जो उससे ना 100 गुना ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। जो प्राइस में ये गाड़ी आती है ना, I can give it to you in writing. It's value for money product. I always believe, मैं ना कुछ चीज लेने से पहले ना 10 बार सोचता हूँ कि ये कितना। और पहली बात तो हम लोग कार क्यों लेते हैं भाई, कि हम लोग कंफर्ट से जाएं, है कि नहीं? कंफर्ट से रहें, कंफर्ट से जाएं और ना वो राइड को एंजॉय कर सकें, यही तो लेते हैं हम लोग। अरे यार, 100 के ऊपर भगाना है तो चलान भी कट जाता है ना। कहा तुम लोग टॉप स्पीड में सिटी में 200 किलोमीटर में कोई चलाता है क्या? बताओ भाई, कोई है ऐसा प्रो ड्राइवर जो सिटी में 200 किलोमीटर पर, मतलब 100 के ऊपर स्पीड में चलाने वाला बंदा है तो दिखा दीजिए भाई मुझे। यार कुछ लोग ना इतना शाना बनते हैं ना, जो बात करते हैं ना, थोड़ा भी उनको अकल ही नहीं। दिस कार इज अ फैमिली कार, समझे आप लोग? इसमें 7 लोग आराम से बैठ के सुकून से जा सकते हैं। और एक्स्ट्रा लगेज हो तो क्या करते हैं कुछ लोग, है ना, इसको 6 सीटर बना के एक सीट को फोल्ड करके रख देते हैं और उस स्पेस को मैनेज करते हैं। इट्स कॉल्ड है MUV, इट्स नॉट एन SUV। आप लोगों को SUV और MUV में अंतर ही पता नहीं। आई कैन कॉल दिस अ क्रॉसओवर। क्यों? क्योंकि इट हैज दैट स्टांस इन द व्हीकल, मतलब है ना, MUV मतलब मल्टी यूटिलिटी व्हीकल। आप इस व्हीकल को किसी भी तरह से यूज कर सकते हो। और SUV दैट्स अ स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, जैसे कि रेनो डस्टर था, अभी भी दुबई में है ना रेनो डस्टर इतना चलता है। उनके मतलब क्या बोलते हैं, इन द डेजर्ट दे लोअर डाउन द टायर प्रेशर एंड वो गाड़ी चलाते हैं। पता है क्यों? बिकॉज दैट इज गॉट द इंजन पावर, मतलब इट्स अ 4 व्हील ड्राइव। ठीक है, थोड़ा अकल से ना सोचा करो गाड़ी के बारे में, कुछ कमेंट करने से पहले या कुछ बोलने से पहले कि हमने कितना दाम इसके लिए पैसे दिया है। सो इन सब चीज़ों को ना सोच के तुम लोग बात किया करो यार। यही रेनो कंपनी ने 2.2 लीटर का एक इंजन मतलब इंट्रोड्यूस किया था, जिसका नाम था कोलियोस।
which was around 20 change, मतलब it's a premium segment vehicle, 20 lakh change कुछ था, 24 lakhs I think it was on road. उस गाड़ी में इतना प्रीमियमनेस, इतना फीचर था ना। तुम लोग इंजन कुछ बोले तो कोई टोयोटा फॉर्च्यूनर बोलता है, कुछ लोग लेजेंडर बोलता है। अरे यार टोयोटा फॉर्च्यूनर या लेजेंडर में TPMS सिस्टम भी अभी इंट्रोड्यूस किया, कितना लेते हैं उसके पैसे? यार दिमाग लगाओ यार, तुम लोग दिमाग लगाओ। कुछ लोग कुछ भी बोल बैठते हैं, मतलब इंजन पावर नहीं। आई टेल यू समथिंग ना, इट्स अ मिथ, it's a complete myth. This vehicle is adequate enough to accommodate 7 people with luggage. जो 800 सीसी का ओमनी आता है ना, उसमें भी 8 लोगों को भर के जाते हैं। तो इसमें उस इंजन में पावर नहीं है क्या? बोलने लगते हैं 4 सिलेंडर और 3 सिलेंडर, दैट्स नॉट द फैक्ट। स्विफ्ट जो है ना, उस गाड़ी के बारे में बताओ। एक्सप्रेसो है, उस गाड़ी के बारे में बताओ, वो भी एक 3 सिलेंडर गाड़ी है। यार इट्स नॉट अबाउट द परफॉर्मेंस, इट्स अबाउट द इंजन ट्यूनिंग। इंजन किस तरह से ट्यून किया जाता है। कुछ ट्यूनिंग ऐसा होता है कि कुछ लोग भी थ्रॉटल बूस्टर लगा लेते हैं। क्यों? उनको थोड़ा पावर चाहिए, टर्बो चार्ज इंजन। हाँ मानता हूँ रेनो को कुछ करना था इस बात में, चाहे शायद एक 1 पॉइंट, ये है ना, इट्स अ नंबर गेम बोलता है ना, एग्जैक्ट नंबर गेम है। इसमें कुछ नहीं है, मतलब है ना, आप लोगों का सोच है, आपके सोच को थोड़ा बदलिए। एज अ ओनर ऑफ दिस कार, इट्स माई ओन एक्सपीरियंस। इस गाड़ी को जितना पहाड़ी इलाकों में देखा ना, उतना साला क्रेटा को भी नहीं देखा होगा, उतना गाड़ी इसका चलता है। क्यों? बिकॉज इट्स अ वैल्यू फॉर मनी। ऑलवेज गाइज, जो भी प्रोडक्ट आप लेते हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो BMW हो, बेंज हो, थार हो, कुछ भी हो ना, पहले ये सोचा करो कि किस पर्पस के लिए आप लोग ये गाड़ी ले रहे हो। क्या आप फैमिली के साथ कहीं जाना चाहते हो, या अगर आप रेगिस्तान में जाके गाड़ी चलाना चाहते हो, या फिर आप ना प्रो बन के ना रैली रेस जाना चाहते हो। बिकॉज एवरीबडी, एवरी इंडिविजुअल हैव गॉट देयर ओन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। डोंट स्पॉइल कंपनीज नेम्स गाइज। मैं इनके रेनॉल्ट के सपोर्ट में नहीं बता रहा हूँ, मगर एक अच्छा प्रोडक्ट एक अगर कंपनी बनाता है ना, तो उत्साह दो और गाड़ी के बारे में कुछ अच्छा बोलो करो। बुरा बोलना, हाँ कुछ लोगों को बुरा एक्सपीरियंस भी रहा होगा, मैं मना नहीं कर रहा, मगर ओवरऑल गिविंग इट रॉन्ग नेम इज नॉट समथिंग विच इज एडवाइजेबल। पहली बात तो ये। टाटा नैनो, आप लोगों ने क्या बोला, चीप कार बोल के उसका नाम ही खराब कर दिया। आप लोग इतने बड़े शाने लोग हो, सब लोग ना 50 लाख पॉकेट में रख के घूमते हो क्या? हाँ, मुझे आप लोगों से एक बात पूछना है भाई। सब लोग एक मिडिल फैमिली जो होता है उनका मतलब जो अपर मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली जो भी होता है, उनका भी सपना होता है। So no, as a company manufacturer, they also think on lot of things. बहुत सारे चीजें सोचते हैं कि अगर हम लोग ये प्रोडक्ट लॉन्च किए तो इससे क्या फायदा। और जितना ये प्रोडक्ट ने हमें दिया है ना रेनो, आई विल से thumbs up, double thumbs up. You know why? Because I personally am completely satisfied with this vehicle, and for the 2 years that I've owned, बहुत किलोमीटर चला चुका हूँ। बहुत मैंने एक बार 1500 किलोमीटर्स भी इस गाड़ी में चलाया है, फ्रॉम बैंगलोर ऑल द वे टू कन्याकुमारी, वन स्ट्रेच, इट वाज अप एंड डाउन। तो ये गाड़ी ना मुझे दुखी नहीं किया। आई गेस ट्राइबर इज अ वेरी गुड व्हीकल, एंड आई एम हैप्पी विथ माई चॉइस ऑफ व्हाट आई हैव टेकन। मेरा और एक कार भी है जो है ऑल्टो, और उसका 13 साल हो गया, पता है, बिलीव मी और नॉट, और गाड़ी अब भी मक्खन चल रही है। इट्स डिपेंडिंग अपॉन द ड्राइवर यार। कुछ लोग ना बदनाम करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं साला। कल को ये भी बोलेंगे क्या कारण से है ना, इसमें क्या है, इसमें ये गाड़ी का ना। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये भी दिखा है कमेंट्री में, जो भी कमेंट करता है, आधे के आधे लोग के पास तो कार ही नहीं है, बेकार की डायलॉग मारते हैं। जिनके पास होता है और जो ओनर होते हैं वो लोग तो इस पे शिकायत, उस पे शिकायत। फोर्ड इतनी बड़ी कंपनी, इतना अच्छा कंपनी था, इट हैड गिवन ऑल दीज, ये जो डंडा वाला बोलते हैं ना आप लोग, इससे भी मतलब कंप्लीटली सोफिस्टिकेटेड व्हाट यू कॉल सिस्टम दिया गया था बाय फोर्ड। व्हाट डिड यू गाइस डू? फोर्ड को तो भगा ही दिया। फोर्ड को भगा दो, मतलब यार आई टेल यू समथिंग ना,
India, most of the drivers, most of the people, this is my personal opinion, guys. I don't know about others. I don't want to complain anything about anybody, but my personal opinion ये है कि ये गाड़ी complete package and it's a complete value for money product. Trust me on this. ट्रस्ट मी ऑन दिस 110%। मैं तो यही बोलूँगा कि जिस प्राइस में पॉइंट में इन्होंने लॉन्च किया है, इट्स कवर्ड एवरीथिंग। वायरलेस चार्जिंग है, एंड्रॉयड ऑटो, आई मीन एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले है, TPMS है, हिल होल्ड असिस्ट है, EBS, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, मतलब जो भी है फीचर्स सब कुछ है। तो इस प्राइस पॉइंट में तुम लोग और क्या भी चाहते हो? मुझे ये पता करना है आप लोगों से कि इस प्राइस पॉइंट में तुम लोग और ही क्या चाहते हो। टाटा अल्ट्रॉज है, टाटा कर्व है। गई सेगमेंट के हिसाब से ना गाड़ियों को बाइफरकेट किया जाता है। तुम लोगों को ना सेगमेंट भी मालूम है कि नहीं पता नहीं यार। आप लोग कोई कार को किसी से कंपेयर कर, और मुझे गुस्सा तभी इतना आता है ना कि एक गाड़ी को ना BMW के साथ कंपेयर कर रहा है, एक गाड़ी को मर्सिडीज बेंज के साथ कंपेयर कर रहा है। गाइज, जितना पैसा दो उतना प्रोडक्ट अच्छा रहता है। उस हिसाब से वो लोग भी उसका मतलब प्रोडक्ट बनाते हैं, क्योंकि उनको भी तो प्रॉफिट देखना पड़ता है। फोकट में फ्री में थोड़ी कोई दे रहा है, बताओ। सो स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस ऑन यूट्यूब गाइज। ये ना पक्का नॉनसेंस है तुम लोग। मैंने इतने सारे रिव्यूज देखे हैं यूट्यूब में, शायद उतना किसी ने भी नहीं देखा होगा। उतना रिव्यूज मैंने देखा बिफोर टेकिंग द व्हीकल, एंड माई ऑनेस्ट फीडबैक इज माई फ्रेंड इज देयर इन कूर्ग। ही इज अ होटेलियर, वो एक होटेलियर है खुद का। हिज नेम इज प्रदीप। आई एम हैप्पी टू मेंशन हिज नेम हियर, एंड he's got a hotel there. He's running his own hotel. तो उसने मुझे सजेस्ट किया, चंद्रू, why don't you buy this vehicle? I'm having this vehicle for 2 years. It's a very nice vehicle. Take it. मैंने मेरे दोस्त को ब्लाइंडली ट्रस्ट किया। मैंने इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव भी नहीं किया, मतलब बताया गया था बाद में टेस्ट ड्राइव लो, पर मैंने सीधा जाके कैश दिया, पेमेंट किया, आ गया बस। See, it's the real life experience that people have with the vehicle which gives the actual value for the product. And on papers, मैं बता रहा हूँ, 101% sure, for every penny that you give, this vehicle is too good to be true. Because ना इतना features इस price range में offer करना बहुत बड़ी बात है। And the convenience that you get is only be explained when you travel. क्रेटा में एक काम करो, 5 लोगों को बिठा दो, 2 लोगों को छत के ऊपर ना बिठा दो 2 लोगों को छत के ऊपर बिठा दो और ना रस्सी बांध लो और फिर जाओ भाई। बूट स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं। That's why I made this point. Guys, एक बात बताना चाहता हूँ, something which is easily being taken by anybody without any mechanics help. कोई मैकेनिक की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद पीछे के 2 सीट उठा सकता हूँ और उसको घर पे रख सकता हूँ। This convenience is not given by any other vehicle. There are lots. प्लस मतलब इस गाड़ी का एडवांटेज इतना है कि माइनस को ना झाड़ देगा, ये मतलब इतना प्लस है इसमें गाड़ी में। एंड आई एम रियली हैप्पी एज। और कुछ लोग तो लोन डाल के इतनी बात कर रहे हैं, मैं फुल कैश दे के पे करके आया भाई। मैं तो कंप्लेंट के ऊपर कंप्लेंट दे सकता हूँ कि यार मैंने इतना पैसा दिया, मुझे क्या मिल गया करके। नो, इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द ड्राइवर। ड्राइविंग स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, ओवरटेक कैसे भी कर सकते हैं। वैसे भी भाई यहाँ कोई प्रो ड्राइवर्स नहीं है। ये जो यूज़ है गाड़ी क्रूइज कंट्रोल में चलाने का या जो भी है, वो सिर्फ हाईवेज पे यूज होता है। इट्स यूज्ड ओनली इन हाईवेज where people try to overtake and want that oomph factor in them. So then those kind of guys can go for a sedan, or you're probably an SUV as mentioned earlier. You can go for Mahindra XUV 3XO अगर आपका बजट है, या फिर you can go for XUV 700 as well. यार गाड़ियों के बारे में कोई भी कुछ भी बोल बैठने से पहले 10 बार उसका थोड़ा बहुत नॉलेज ले लो और सोचा करो।
हाँ मानता हूँ कि कभी कभार वो जो आप लोग सोचते हो या फिर वो जो फैक्टर आप लोग सोच के आते हो कि वो मुझे ना ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसमें थोड़ा बहुत कमी हो सकता है। मतलब है ना, क्या बोलते हैं कि what do you say, there's so many things there. I don't have words to explain, but all that I can say is this is an awesome vehicle, and for every penny, I mean for every rupee that I've paid, I think it's justified. Maybe your experience may be different, but as a owner of this vehicle for the past 2 years, I mean going to complete 2 years, 1.5 years and above, I think it's done a great job. ये गाड़ी ना 2 लाख किलोमीटर ऊपर चली वाली गाड़ी भी है। प्रॉब्लम क्या है पता है, ड्राइवर लोग रहते हैं ना, एक ही ड्राइवर तो एक ही गाड़ी नहीं चलाता। ड्राइवर, मेरा भी तो ड्राइवर है, मेरा भी तो गाड़ी ड्राइवर चलाता, मैं थोड़ी चलाता हूँ। मेरा इट्स अ शॉफर ड्रिवन कार, माई BMW इज अ शॉफर ड्रिवन कार। ऑल्टो मैं चलाता हूँ, ये गाड़ी कभी कभार मैं चला लेता हूँ। क्यों? बिकॉज यू नो एवरी पर्सन हैज गॉट हिज ओन ड्राइविंग पैटर्न यार। अपने सबका अपना अपना पैटर्न होता है गाड़ी चलाने में। कोई शाना नहीं, कोई प्रो ड्राइवर नहीं है यहाँ, कोई क्या बोलते हैं ड्रैग रेस नहीं चल रहा, या फिर यहाँ पे कोई रैली नहीं चल रहा। You know, you guys need to understand for what purpose you are taking this vehicle. पहले ना, before buying a car, my advice to anybody who is going to buy a car is, when you buy a car, think for what purpose you are buying. Is it for a long term that you are taking this car? Because a car is a huge investment again. It's a one-time investment, but a huge investment again, for which you shell out money. तो क्या पर्पस के लिए आप लोग ले रहे हो? कमर्शियल पर्पस के लिए ले रहे हो, या फिर कुछ लोग ना कमर्शियल पर्पस के चलाने के तरफ से ना वैसे चलाते हैं गाड़ी। कोई बोलता है 90,000 किलोमीटर चला लिया, 1 लाख किलोमीटर चला लिया। अरे यार, इतना तो गाड़ी चल रहा है ना, जितना पैसे तुमने देना उससे ज्यादा ही तुमने कमाया होगा उस गाड़ी से। तो कंप्लेंट करना बंद करो यार। दिस इज समथिंग व्हिच आई रियली रिक्वेस्ट। अच्छे ब्रांड्स को ना आप लोग मोटिवेट नहीं करते, और अच्छे ब्रांड्स को कुछ उम्दा बनाने में आप लोग अच्छे फीडबैक नहीं देते। बेकार में कोई कुछ बोल देता है। कोई आ रहा था, बोल रहा था ओला S1 स्कूटर ना साला बैटरी फट गया, किसी ने पेट्रोल डाल को उसको जला दिया। अरे इसका मतलब ये नहीं कि ओला S1 ने स्कूटर रिलीज करना बंद कर दिया। उसके बाद अभी दूसरा मॉडल आया था, वो तो एकदम खतरनाक चल रहा है बुकिंग उसका। Guys, don't I would rather put this on the influencers also. I would put the blame on influencers for sure, because you know कुछ लोग especially YouTube influencers ना पैसों के वास्ते कुछ भी बोल देते हैं भाई, कुछ भी। पैसा दो, मैं इसका ना नाम बदनाम करके रख दूंगा, इसका ना वाट लगा दूंगा। मतलब guys, you need to think twice when you talk about something, na. Take ownership. When you feel that yes, there is something really wrong with the vehicle, हाँ बता सकते हैं, it's genuine enough, it's genuine to fight with. But when I feel that they have launched a good product, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स 1 या 2 कभी कभार हो सकता है, इट्स नॉट। अरे यार, हुंडई का भी तो होता है, सुजुकी, मारुति सुजुकी का भी होता है, इतना तक वोक्सवैगन का भी होता है। Volkswagen. Most of the people don't even know how to spell out Volkswagen. तो बोलते हैं Volkswagen, it's in a wagon, कोई वैगन बोलता है, वागन बोलता है, ट्रिबर बोलता है, कोई ट्राइबर बोलता है। तो ना it's see, my whole purpose of this video is to say, गाड़ी अगर आप लोग ओन नहीं करते और गाड़ी आप लोग अगर चला के उससे इतना आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो गाइस प्लीज है ना, वीडियो करना बंद कर दो, वीडियो बनाना भी बंद कर दो। आप लोग है ना एक बार टेस्ट ड्राइव लेके, हाँ ये गाड़ी ऐसा है, या गाड़ी यार कहाँ के हो यार आप लोग? हाँ seriously, I really pity such people who don't know head or tail about cars and they talk shit about cars. I'm sorry to use this word, बट अगर आप लोग जानते हो ना कुछ तो बात किया करो गाइस, वरना ना यूज ही नहीं है कुछ। बेकार में बदनाम करते हो आप लोग।
नाम बदनाम करने में तो इंडिया से सीखना पड़ेगा भाई। हाँ, कुछ गाड़ी के बारे में कोई कुछ बोलता है, कोई बोलता है एक्सल 6 में ये है वो। गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड प्राइस पॉइंट, इतना में इतना ही मिलेगा। जैसे बोलता है ना, तुम 5,000 दे दो और ये सोचो कि आप दो दिन 2 nights and 3 days आप लीला पैलेस होटल पे स्टे कर सकते हो क्या? बताओ भाई। मैं तो उसमें भी मतलब स्टे कर चुका हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ। या फिर आप चेन्नई में ताज कोरोमंडल में जाओ, इट्स अ 5 स्टार होटल, जाओ वहाँ पर जाके है ना, एक काम करो 200 रुपये या 150 रुपये देखो, मसाला डोसा ले लो, हो सकता है क्या? गाइस सेंस वाली बात करो, गाइस सेंस वाली बात करो। If anybody is owning a vehicle who's got a good experience, he or she deserves to give a feedback about that particular car because they own this car from a long while. They have उतना गाड़ी उन्होंने चलाया है, इतना किलोमीटर चलाया है उन्होंने, तो वो फीडबैक दे सकते हैं। कोई गाड़ी ओन ही नहीं करता वो गाड़ी। एक बंदे ने ना एक दूसरे ब्लॉगर के चैनल में देखा, जाके कमेंट किया है और उस ब्लॉगर ने उसको ना उल्टी सीधी ऐसी गालियां दिया है दूसरी वीडियो पे कि पता है, अरे उसके प्रोफाइल में जाके देखे तो ना मुझे हंसी आ रहा है उस बात पे कि ही डजंट इवन ओन ए व्हीकल, उसका गाड़ी 2 व्हीलर भी नहीं है, मगर उसने कमेंट किया। तो इसका मतलब यह है, इफ समबडी डजंट हैव एन एक्सपीरियंस ऑन समथिंग, प्लीज डू नॉट टॉक अबाउट इट। और अगर आप लोग एक्सपीरियंस हो, मतलब हाँ यार मैं भी तो गाड़ी रखा हूँ, मेरा भी तो कंप्लेंट है, मैं ही तो दे रहा हूँ, तो तू क्या ऐसा बात कर रहा है? नॉट दैट। व्हाट आई मेंट टू से इज एवरीबडी इज गॉट देयर ओन स्टाइल, देयर ओन वे ऑफ ड्राइविंग। मतलब सबका अपना अपना स्टाइल होता है भाई। मैं ना गाड़ी 80-70 पे चलाता हूँ, कुछ लोग 100+ चलाते हैं, और ये गाड़ी मैंने 140 तक भी खींचा है, ठीक है। आई कैन से दैट एज वेल ड्यूरिंग माई ट्रिप। तो मेरा मकसद इस वीडियो का यही था कि जो भी आप लोग, मतलब वेदर यू ओन अ बिग व्हीकल और स्मॉल व्हीकल, हैव इनफ time, spend enough time with that particular car when you drive. What's your feeling? You have any feedbacks, you have any complaints, then it's justified that you make a complaint or you say this vehicle is not good. Ertiga या फिर कैरेंस को कोई कंपेयर करता तो उससे बुद्धू कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि ना 2 अपर सेगमेंट कार्स में, मतलब ना एक कार दूसरे को ना जज नहीं कर सकता। इसमें 2 लाख 3 लाख का डिफरेंस आता है, 5 लाख कभी कभार। उस 5 लाख में तो ना मैं एक छोटा सा क्या बोलते हैं, फूड को क्या बोलते हैं, कुछ तो कर सकता हूँ। 5 लाख में कितना कुछ हो सकता है। 5 लाख अगर किसी को दे दो ना, एक कोई छोटा सा पेटी शॉप भी कोई रख सकता है एक आराम से, बहुत ब्यूटीफुल वन, मे बी 5 पेटी शॉप्स ऑल्सो, कौन जाने। तो ना वैल्यू ऑफ मनी मैटर्स व्हेन इट कम्स टू कार्स एंड आई बिलीव the proper way to utilize your money is buy the car for your need, not for luxury and show off. लग्जरी और शो ऑफ करना है तो गाइज उसका कैटेगरी कुछ अलग है, ठीक है। तो फॉर मी माई सिंसियर फीडबैक to Renault companies, excellent, great job guys. I would say this is an amazing car that you guys have done. But yes, as mentioned, facelift, ये सब इस चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा. I think it's high time, since people keep complaining about the same old engine issues and things like that. It's my personal experience I'm telling. Probably a 1.5 liter engine would be better on Renault's list, because you could have probably launched Kiger also with a 1.5 liter engine, because you are the guys who launched the 2.2 liter Koleos. I mean the diesel engine आपने launch किया. Magar that's what I'm telling you. Most of the time people in India also, I don't know what to say. When they don't know anything, they start talking like they know everything under the sun. So बहुत गलत बात है guys. मेरा तो एडवाइस यही रहेगा गाइज कि भगवान ना करे
this company needs to go even more further, because as like Maruti Suzuki, I think this company also has got great potential to move further ahead. Whatever maybe people have to say, there are few customers like me also who are really happy with this company, and मेरा यही कहना है, it's an excellent vehicle, worth every single penny, in one word, for the space management that you guys have done in the car, with all the features that you need, especially cold cold glove box, and wireless charging, power windows, हिल होल्ड असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, TPMS, इतने सारे फीचर्स दे रहे हैं गाइस। कौन सी कार देगा भाई इस प्राइस में? हाँ बताओ बताओ गाइस, कौन सी कार देगा? तो ना, वेदर इट्स अ क्रेटा, वेदर इट्स अ XUV 700, वेदर इट्स अ टोयोटा फॉर्च्यूनर, whatever it is, all do just one job, taking a person from one place to another place safely, in brackets safely। 4 स्टार मतलब 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग इसने तो लिया है। तो फॉर द प्राइस, अगेन कोटिंग द प्राइस फैक्टर, फॉर द प्राइस दैट दे हैव कोटेड, आंख बंद करके ले सकते, ट्रस्ट मी ऑन दिस। बट या अगेन यू शुड नॉट बी लाइक मैंने बोल दिया गाड़ी अच्छा है तो कोई जाकर, मतलब यू नो दिस कॉल्ड एज PDI, प्री इंस्पेक्शन डिलीवरी करो, गाड़ी का हर एक चीज़ चेक करो, जब सर्विस होता है हर एक पॉइंट चेक करो। पता है मैंने जब सेकंड सर्विस किया, मैंने मेरी कार मैकेनिक को साथ में लेके गया कि पहले इसको पूरे को चेक कर। आफ्टर द सर्विस वाज डन, आई नेवर टोल्ड ही इज अ मैकेनिक, आफ्टर द कार वाज पार्क्ड आउटसाइड, आई आस्क्ड हिम टू चेक ईच एंड एवरीथिंग दैट इज पॉसिबली डन। जैसे ना अगर गाड़ी सेल को जाता ना, बोलता ना इसमें स्क्रैच है, इसमें ये है, इसमें वो है, नो, check each and everything when you are at the showroom and claim it। I mean इसीलिए तो इंश्योरेंस करते हैं भाई हम लोग। मैंने एक क्लेम भी लिया था एक बार, तो क्लेम मतलब गाड़ी के रिगार्डिंग नहीं, मतलब इट वाज रोड साइड असिस्टेंस, आई एम सॉरी। गाड़ी बंद हो गया था एक बार, एंड सच बताऊं तो ये मैं अपने ड्राइवर को बताऊंगा, उसने साला पेट्रोल बोला और है सर थोड़ी देर में पेट्रोल बंक पहुंच जाएंगे, फुल करा लेंगे, वहां पर ही रुक गया। तो रोड साइड असिस्टेंट्स को कॉल किया, सो दे केम विद द पेट्रोल, दे फिल्ड इट एंड द सर्विस वाज एक्सीलेंट। आई वाज रियली हैप्पी विद दिस थिंग। तो बस यही बताना चाहता हूँ गाइज, इन लाइफ यू नो, life gives you one chance, you know, to get something, and when you buy that something from your own money, it matters a lot। तो मेरा कहना यही है, good or bad, when you experience something, that's when you need to talk about it। So otherwise without experience, somebody जिसके पास गाड़ी ही नहीं है वो साला रिव्यू दे रहा है, 3 स्टार रेटिंग बोल रहा है, कोई 1 स्टार रेटिंग बोल रहा है, नो, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल यार। तो ना थोड़ा बहुत सोचा करो, एंड इस गाड़ी का वैल्यू ना थोड़ा बहुत सोचा करो कि वैल्यू किस प्राइस पॉइंट में ये लोग ये सब कुछ दे रहे हैं। That is it guys, to all my Triber fans and to all the people who own a Triber or who are part of the Renault group, I would say please support this video and give it a thumbs up if you can, and rest of the people can comment down below। I in fact even afraid to open the comment sections। I generally keep my comment section off because कुछ उल्टी सीधी comment, उल्टी सीधी मतलब ना वही बता रहा हूँ ना, नाम वास्ते एक आईडी बना दो और कुछ टाइप कर दो। तो आई थिंक इट्स बेटर ऑफ दैट यू गाइस don't comment itself, but yeah, do like the video, and if you don't like it, dislike it as well, I don't mind, but I don't want any comments because this is my personal experience that I would love to share, and that's what I've shared here। That is it guys, thanks a lot। Probably we will meet up in the next vlog। This vlog is going to be too big, and I don't think so I can talk anything। Yeah, thank you, thanks a lot, and let me just stop it now. Hold on guys।